बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा एक्सेल में अकाउंटिंग से रिलेटेड जो वर्किंग की जाती है वो किस तरीके से होती है। तो यहाँ हम जो है एग्जांपल लेंगे बैंक से रिलेटेड, जिसमें आप यहाँ पर अपना इंटरेस्ट और यहाँ पर टोटल अमाउंट जो है वो कैलकुलेट करेंगे। मेरे पास यहाँ रिकॉर्ड है मंथ वाइज। अब टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स कितने हैं, तो अगर मैं इसको स्क्रॉल करते हुए आता हूँ नीचे, एक लार्ज डाटा है जिसमें मेरे पास जो है यहाँ पर 36 जो सीरीज आ रही है। तो ये समझ लें कि आपके पास जो है वो 3 साल का रिकॉर्ड है। अब 3 साल का होगा, 4 साल का होगा, 5 साल का होगा। तो जिस कंडीशंस के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करना है तो आपने उतनी ही मंथ्स का डाटा यहाँ पर क्रिएट कर लेना है। डेट वाइज कुछ भी हो सकती है। और यहाँ पर जब सीरीज नंबर आप ट्रैक करेंगे तो आपको उससे आइडिया हो जाएगा, जैसे 12, 24 और 36। तो आपके पास 3 ईयर्स का डाटा आ रहा है। अब पहला काम हम देखेंगे कि आपका ओपनिंग बैलेंस कितना है और प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट रेट, और उसके बाद जो है यहाँ पर टोटल अमाउंट। अब पहला हम क्या काम करते हैं, प्रिंसिपल अमाउंट यहाँ पर हम जो है वो मैनुअल टाइप करते हैं कि आपको जो हर मंथ की जो पेमेंट है वो आपको पे करनी है। मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ 4000। तो मैं यहाँ पर क्या कर लेता हूँ, एक साथ अप्लाई करने के लिए ये पूरी रेंज को जो है सेलेक्ट कर लेता हूँ जहाँ तक मेरा जो रिकॉर्ड है, यहाँ तक रिकॉर्ड है। तो मैंने यहाँ तक सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ जैसे आपको हर मंथ जो है वो 4000 पे करने हैं। अब यहाँ पर मैं कंट्रोल एंटर करूंगा एक साथ, तो ये क्या होगा कि पूरे सेल्स के अंदर यहाँ पर कॉपी पेस्ट हो जाएगी आपकी सेम अमाउंट। और आप यहाँ चाहे इसको कॉमा में कन्वर्ट कर दें तो इस तरीके से एक स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर आपके पास जो है वो अमाउंट लिखा हुआ आएगा। नेक्स्ट यहाँ पर आपका इंटरेस्ट रेट जो होगा वो हम यहाँ पर निकालेंगे। अब इंटरेस्ट रेट कितना हो रहा है तो ये डिपेंड करता है, 5% होगा या 6% होगा, 10% होगा, तो वो आपको यहाँ राइट डाउन करना है। तो हम इसके लिए यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, इक्वल लगाते हैं। जो आपकी प्रिंसिपल अमाउंट है इसको हम सेलेक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 8%, यानी कि आपको जो इंटरेस्ट रेट है वो 8% के हिसाब से दिया जा रहा है। अब रेट इंटरेस्ट जो होता है वो आपको ईयरली दिया जाता है। इसको मंथ में लाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर डिवाइडेड बाय 12 कर देंगे। अब यहाँ आपको करना है एंटर। जैसे आप एंटर करेंगे तो देखें आपके अमाउंट के अकॉर्डिंग 8% जो होगा वो कैलकुलेट होकर आ जाएगा। तो यहां मैं इस फॉर्मूले को कर देता हूं ड्रैग। तो यहाँ ड्रैग करने से पहले एक चीज हम और करेंगे यहाँ पर कि ये आपका फर्स्ट मंथ का आ रहा है, तो सेकंड मंथ के अंदर जो होगा इसमें आपको यहाँ पर फॉर्मूले के अंदर थोड़ी सी चेंजिंग करनी है। वो क्या होगा, तो यहाँ आप लगाएं, इक्वल लगाएं और ब्रैकेट ओपन कर लें। ब्रैकेट जब आप ओपन करेंगे तो सबसे पहले जो आपका ओपनिंग बैलेंस होगा इसको आपने ऐड कर लेना है, क्योंकि आपके पास जो बैलेंस होगा वो हम टोटल अमाउंट से लेंगे। तो आपने ये वाला सेल सेलेक्ट किया और प्लस कर देंगे किसको, आपके प्रिंसिपल अमाउंट को, क्योंकि आपने अपनी अमाउंट के अंदर जो है वो आपको हर मंथ ये पे भी करना है। तो इसलिए प्रिंसिपल अमाउंट सेलेक्ट करेंगे और ब्रैकेट क्लोज करके मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, परसेंट यानी इंटरेस्ट रेट से। तो कितना था आपका 8% था, और डिवाइडेड बाय हम कर देंगे यहाँ पर 12, एंटर करेंगे। तो ये आपका जो है वो सेकंड मंथ का जो है वो इंटरेस्ट रेट आ चुका है। अब इस फॉर्मूले को आपने यहाँ कॉर्नर से डबल क्लिक करना है तो ये नीचे तक जो है वो आपका ड्रैग हो जाएगा। अब इसके बाद आपको क्या काम करना है, यहाँ पर अभी देखें यहाँ पर आपको जो इंटरेस्ट रेट जो है ना वो आपको सेम नजर आ रहा है। इंटरेस्ट रेट आपका जो सेम नहीं होता, डिफरेंट होगा, क्योंकि अभी आपके ओपनिंग बैलेंस की यहाँ पर हमने जो है वो एंट्री नहीं की है। जब यहाँ हम करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पर आपका जो है वो टोटल अमाउंट। टोटल अमाउंट के लिए आपको यहाँ पर इक्वल लगाना है। जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट होगा इसमें आपको प्लस कर देना है आपका इंटरेस्ट रेट, आपने यहां पर कर देना है एंटर। तो ये आपका जो है वो टोटल अमाउंट आ रहा है। तो 4000 के बाद आपका जो इंटरेस्ट है, यानी कि आपको हर महीने की जो पेमेंट 4000 जो करनी है उसमें आपका इंटरेस्ट रेट जो ऐड हो रहा है, तो उसके हिसाब से जो टोटल अमाउंट आपकी कितनी बन रही है 4026.67। तो यहां पर आपने जो है फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। अब नेक्स्ट नीचे आएंगे तो यहां पर आप इक्वल लगाएंगे, सेकंड फॉर्मूला आपको यहां पर चेंज करेंगे। तो इधर आपने जो है वो आपका ओपनिंग बैलेंस प्लस हो जाएगा और आपका प्रिंसिपल अमाउंट, और उसके बाद प्लस कर देंगे जो आपका इंटरेस्ट रेट होगा। उसके बाद एंटर कर देंगे और यहां से जो है वो आपका सेकंड जो है वो टोटल अमाउंट आपके पास आ चुका है। कॉर्नर से आपने डबल क्लिक करना है तो ये नीचे तक जो है वो देखें यहां पर ड्रैग हो जाएगा। अब इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपका ओपनिंग बैलेंस। अब ओपनिंग बैलेंस स्टार्टिंग में आपका कितना है, तो अगर कोई अमाउंट है तो वो लिख सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पर हम यहाँ पर जीरो लिख देते हैं कि आपके पास फर्स्ट मंथ का जो ओपनिंग बैलेंस है वो आपके पास कितना आ रहा है, जीरो आ रहा है। अब इसके बाद नेक्स्ट हम क्या करेंगे, यहाँ पर इक्वल लगाएंगे। जो आपका टोटल अमाउंट था इसके साथ हम इसको लिंक कर देंगे और एंटर कर देंगे, और यहाँ से हम इसको डबल क्लिक करके ड्रैग कर देंगे। तो अब आपके पास यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, तो यहाँ आपके पास सेकेंड मंथ का इंटरेस्ट बढ़ गया, थर्ड मंथ का इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा है, हर महीने जो है वो आपका इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा है। पेमेंट आपकी सेम है, इंटरेस्ट अमाउंट जब ऐड होगा तो आपका टोटल अमाउंट यहाँ पर ऐड होता चला जाएगा। इस तरह यहाँ आपके पास जो है वो पूरी जो है वो 3 इयर्स की जो शीट होगी वो यहाँ पर आपको
आपने बना लेनी है। और इसमें आप जो है मंथ वाइज चेक कर सकते हैं कि अगर आप देखें एंड ऑफ ईयर यानी कि आपके पास लास्ट मंथ की जो इंटरेस्ट अमाउंट है वो कितनी जा रही है, तो 331 आ रही है। और आपकी जो पेमेंट टोटल जो होगी कितनी जाएगी यहाँ पर, तो वो आपको भी यहाँ पर सामने कैलकुलेट होकर बता रहा है। अब इसी तरह आप अगर यहाँ पर जो है सबसे लास्ट अमाउंट देखना चाहते हैं जिसको हम कहते हैं फ्यूचर वैल्यू, कि आप देखें कि फाइनल जो है वो आपकी लास्ट जो आपकी अमाउंट होगी वो कितनी होगी, तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ यहाँ पर अमाउंट की जगह यहाँ टाइप करता हूँ जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट है, कितना था यहाँ पर 4000, तो मैं यहाँ पर इन वैल्यूज को यहाँ से कॉमा में चेंज कर देता हूँ। अब इंटरेस्ट रेट आपका कितना था, तो यहाँ पर आपका इंटरेस्ट रेट था 8%, तो मैंने यहाँ पर टाइप कर दिया 8%। टाइम ऑफ पीरियड यानी कि आपके पास कितना टाइम है, तो यहाँ हमने जो लिस्ट बनाई हुई है 1 से लेकर 36 यानी 3 इयर्स का, तो मैंने यहाँ पर टाइप कर दिया 36, उसके बाद एंटर किया। अब फ्यूचर वैल्यू ये आपको कैलकुलेट करनी है, तो आपने यहाँ पर लगाना है कॉमा सॉरी इक्वल लगाना है, उसके बाद आपको यहाँ पर टाइप कर लेना है FV यानी कि इसकी शॉर्ट फॉर्म है फ्यूचर वैल्यू के लिए। रेट आपसे पूछ रहा है, तो रेट के लिए आपको क्या काम करना है, आपने इंटरेस्ट रेट वाला जो है वो ये वाला सेल आपको सेलेक्ट कर लेना है। इंटरेस्ट रेट आपका ईयर होता है, तो आपने इसको डिवाइडेड बाय 12 कर देना है, इसको मंथ में लाने के लिए आपने डिवाइड किया, उसके बाद आप कॉमा लगाएंगे। अच्छा यहाँ पर आएंगे तो अब आप देखिए यहाँ पर है एन पर यानी कि नंबर ऑफ टाइम पीरियड कितना आपके पास 36। अब हमने यहाँ पर डायरेक्टली मंथ लिखा हुआ है, अगर यहाँ पर 3 लिखते हैं यानी ईयर्स की बात कर रहे हैं तो हम इसको मल्टीप्लाई बाय 12 कर देते हैं। अभी हमने डायरेक्टली मंथ लिखा है तो इसलिए हम इसी वैल्यू को जस्ट सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर हम लगा देंगे कॉमा। अब यहाँ आपसे पूछेगा आपकी जो है पेमेंट कितनी है वो आपको यहाँ सेलेक्ट करनी है। पेमेंट आपकी कितनी जा रही है मंथली, जो वो आपकी जा रही है 4000, इसको आपने सेलेक्ट किया, कॉमा लगा देंगे। प्रेजेंट वैल्यू अभी आपके पास कोई नहीं है, इसके लिए आप कॉमा लगा के नेक्स्ट स्टेप पे चले जाए। और टाइप जो है वो आपने यहाँ पर 1 टाइप कर लेना है, आपने बिगिनिंग ऑफ पीरियड से स्टार्ट करना है तो आपने 1 टाइप किया, ब्रैकेट क्लोज करके आप कर देंगे इंटर। जैसे ही आप इंटर कर देंगे तो लास्ट जो आपकी फ्यूचर वैल्यू जो होगी यानी कि जो आपकी लास्ट अमाउंट होगी वो आपको यहाँ पर निकाल के दे देगा। अगर आप इस शीट को नहीं भी बनाते हैं तो ये लास्ट अमाउंट आपको बता रहा है। अच्छा ये इस तरीके से कोई रेड हाईलाइट हो रहा है तो आप स्टार्टिंग में FV से पहले और इक्वल के बाद माइनस लगा के एंटर कर दें, तो ये जो हाईलाइट थी वो यहाँ पर बंद हो जाएगी। अब साइन जो होता है डॉलर का ये बाय डिफॉल्ट आता है, तो आप अपनी कंट्री के हिसाब से जो है ना सिंबल चेंज कर सकते हैं, करेंसी रुपीस में रखना है, पाउंड में रखना है, यूरो में रखना है, तो वो आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। तो देखिए अगर आप लास्ट में जाके देखते हैं 163223 तो ये आपकी अमाउंट आ रही है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 163223, तो ये फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करने का फॉर्मूला भी था जो कि मैंने आपके साथ डिस्कस किया। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। तब तक इस टॉपिक की प्रैक्टिस कीजिए, मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।